हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। संभावना सेठ के मुसलसल व्लॉग्स आ रहे हैं। अच्छा, जो लास्ट टाइम मैंने व्लॉग अपलोड किया था तो उस पर मैंने बात की थी कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने बच्चों का फेस नहीं दिखाना चाहते, बिल्कुल सही है। देखो, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। हाँ ठीक है, लोग सवाल उठा रहे हैं इन सारी चीज़ों पर कि आपका अपने मुताबिक ही विश्वास और अंधविश्वास क्यों होता है, कि आपको जब लगता है कि आपको उन सब चीज़ों पर विश्वास करना है, आप कर लेती हो जिन चीज़ों पर आपको लगता है। जब कोई आपको ऑडियंस कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ लिख रही होती है कि ये मत करो, इससे ये होता है, इससे ये होता है, तो आप कहते हो कि ये जो अंधविश्वास चीज़ है, मैं इस पर भरोसा नहीं करती, मैं इस पर बिलीव नहीं करती, मैं इसको, तो आप इन सब चीज़ों पे भी बिलीव कर रही हो ना कि 3 महीने तक नहीं बताना चाहिए। ये भी एक तरीके से विश्वास और अंधविश्वास वाली सीन होती है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपके मुताबिक क्यों है? सिर्फ क्यों आपके मुताबिक? जब आप अपने घर को बोलती हो कि इस घर के अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, पुराने वाले घर में बहुत कुछ अजीब हुआ है, और जब लोग आपको इस घर के अंदर ये सवाल कर रहे होते हैं तो आप लोगों को लताड़ लगाना शुरू कर देती हो। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली सवाल बनता है इन सारी चीज़ों का। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपको जिस चीज़ पर भरोसा करना है करो, जिस चीज़ पर नहीं करना नहीं करो। लेकिन ये कहना कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास होती है, लेकिन फिर आप इन अंधविश्वास में जीती हो। ले आप ये कह सकती हो कि भाई मैं कुछ चीज़ों को मानती हूँ और कुछ चीज़ों को नहीं मानती। कुछ चीज़ों को मैं बड़े की वैसे मान लेती हूँ कि नहीं यार ठीक है, कुछ चीज़ें मान लेनी चाहिए, इट्स ओके, दैट्स इट, बस इतना। लेकिन नहीं, आप ऐसे दिखाती हो, जब आप कुछ ऐसे बता रही होती हो तब आप ये दिखाती हो जैसे आप बिल्कुल मॉडर्न हो और आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ होनी चाहिए। मतलब आपको नहीं पड़ता कि कोई नज़र होती है, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ जो है वो ऑडियंस से छुपा के रखनी चाहिए। नहीं, तब आप ये बता रही होती हो कि नहीं नहीं सब ओके है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा बस मन का होता है, दिमाग का होता है, दिमाग का खेल होता है। तो ये वाला सीन है। खैर, उसने जो बच्चों को ना दिखाने का फ़ैसला है वो मैंने पहले ही कहा कि उसकी अपनी चॉइस है, और बहुत सारे लोग नहीं भी दिखाते 3 महीने तक। लेकिन वो 3 महीने बाद बच्चों का फेस दिखाकर पता नहीं उनको फिर क्या लगता है कि बच्चा 3 महीने का हो जाए तो फिर नज़र नहीं लगती। अलग लोगों को लगता है कि शायद उस टाइम तक बच्चे का खून हल्का होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का खून काफ़ी टाइम तक हल्का होता है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो बच्चों को फ़ौरन पड़ता है, चाहे आपका बच्चा, बल्कि 3 महीने बाद तो वो नज़र वाली सिचुएशन में आता है। 3 महीने तक तो वो कुछ नहीं करता। 3 महीने तक तो वो उठेगा, फीड करेगा, सोएगा, उठेगा, फीड करेगा, सोएगा, मतलब एक रूटीन वाली ज़िंदगी। ना वो हाथ पैर ज़्यादा हिलाएगा, ना वो मस्ती करेगा, ना वो खेलेगा। 3 महीने बाद तो वो इन सारी चीज़ों में आता है, जब वो नई नई चीज़ें सीखना शुरू करता है, जब वो खेलता है, जब वो आवाज़ें निकालता है, जब वो सारी चीज़ों, मतलब उस वक्त तो ही नज़र का मेन डर होता है। मतलब अभी तो वो सिर्फ खाएगा, पिएगा, सोएगा, सिर्फ चेहरा दिखाना है बस, इसके अलावा अभी वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिसके बाद 3 महीने बाद जब ये चेहरा दिखाते हैं, उस टाइम बाद तो बच्चा नई नई चीज़ें सीख रहा होता है। उस टाइम पे तो नज़र लगने का सबसे ज़्यादा डर होता है ना, कि बच्चा बहुत कुछ अलग सीख रहा है। और उसी टाइम ये व्लॉगर्स बच्चा दिखा देते हैं 3 महीने के बाद का, कि अब बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। और अभी भी अगर 3 महीने तक बच्चा नहीं दिखाएंगे, लेकिन कंटेंट किस पर आ रहा है? बच्चों पर ही आ रहा है। हर एक थंबनेल के अंदर बच्चे लगे हुए हैं कि पापा ने दी कैंगरू ट्रीटमेंट, और पापा ये खुश हुए हैं, हमारा वेलकम, बच्चों का वेलकम। आई नो, क्योंकि कंटेंट बच्चा ही है आपका। और जाहिर सी बात है, अभी आपकी चीज़ें जो चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आप लोग डेली ब्लॉगर हो, तो जाहिर सी बात है आप लोग की ज़िंदगी आप लोगों के बच्चों के इर्द गिर्द ही चल रही है, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट बना हुआ है। तो फिर ये नज़र पर अगर बिलीव है तो बच्चा बच्चा क्यों? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि अगर आपको नज़र पर बिलीव है तो फिर आप अगर इतना बच्चा बच्चा करोगे, यानी आपका बच्चे का सिर्फ फेस नहीं है, इमेजिन फेस सब बना लेंगे आपको। मतलब आप बगैर फेस पे जो है वो लगाकर, स्टिकर लगाकर और ये सारी चीज़ें लगाकर आप बच्चे को पूरा दिखा रहे हो। आप बच्चे की हर एक हरकत बता रहे हो कि बच्चा ऐसे कर रहा है, लड़की ऐसे एक्टिव है, ऐसे ये है, ऐसे वो है, और ये ऐसे कर रहा है, इसको 10 मिनट पहले भूख लग गई है। मतलब आप हर एक चीज़ बता रहे हो, हर एक टाइम बता रहे हो कि आपका बच्चा कितने बजे फीड मांग रहा है, कितनी बार फीड मांग रहा है, कितनी फीड से पहले, कितनी देर पहले उठ के बैठ गया, उसका पेट भर रहा है, नहीं भर रहा, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हर एक चीज़ आप बता रहे हो सिर्फ फेस पे स्टिकर्स लगाकर। और आपको लग रहा है कि फेस दिखाने से सिर्फ नज़र लगती है, बाकी इन सब चीज़ों से नज़र नहीं लगती। ये कैसा? अच्छा, अभी जो मेन डिस्कशन हुई है ना वो नाम पर हुई है। ये जो व्लॉग था ना जिसके अंदर इन्होंने बच्चों के निक नेम डिसाइड किए। अच्छा, ये इन लोगों को लगता है कि निक नेम जो ना वो बच्चों की ज़ात पर इतना इफेक्ट नहीं करते, लेकिन निक नेम के अंदर बहुत पावर होती है। इवन कितने सारे लोग तो, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि जिनके कुछ ऐसे निकनेम बन जाते हैं ना, तो उनका रियल नेम अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता। निकनेम इतने भी फेमस हो जाते हैं कभी कभार। और उस निकनेम में जो अविनाश है, उसने कहा है कि हम चेरी रखेंगे लड़की का नाम, जिस पे काफ़ी सारे लोग मना कर रहे हैं कि मत रखो आप चेरी नाम, मतलब नहीं रखो, क्योंकि लोगों का अब अलग अलग थॉट्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोगों के थॉट्स है कि ठीक है, चेरी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, सब कुछ था, लेकिन अब अपनी बेटी का नाम ऐसे नहीं रखो आप। और वो बेटे का नाम बोलती है गुड्डू, लेकिन ये गुड्डू और चेरी ऐसा नाम हो जाएंगे जो शायद आपको रियल नेम लोगों को नहीं पता होगा। लोग कितनी बार रियल नेम से नहीं पहचानेंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा निकनेम लेना शुरू कर दिया बच्चों का।
तो ये चेरी के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट्स पे लिख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आप जानबूझ के लोगों को, ऑडियंस को इमोशनल करना चाहती हो, आप लोगों को ऐसे नाम बता रही हो ताकि लोग इमोशनल हो। भाई लोग इमोशनल हो या ना हो, लेकिन देखो एक ना मैंने ये चीज़ नोटिस की है, काफ़ी सारे लोगों की ना ये वाला माइंडसेट होता है कि जब किसी के घर में कुछ मतलब कोई बड़े चले जाते हैं तो वो अपने पोता पोती नवासे नवासी का नाम जो है ना, वो हमारे इधर भी ऐसा होता है कि अजान में उनका नाम रखेंगे, फिर वो रियल लाइफ का नाम चेंज कर देंगे कि उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देना है कि नाम का। मतलब मुझे नहीं समझ, मतलब नाम का ट्रिब्यूट मतलब या तो फिर आप प्रॉपर नाम दे दो, ठीक है, नाम का ट्रिब्यूट यही होता है। लेकिन ये कैसा होता है कि एक साइड में उनके ऊपर भी हाथ रख लो, दुनियावी नाम अलग। लेकिन जाहिर सी बात है जो रियल नेम है वो ही हर जगह चलेगा, वो ही हर जगह उसी नाम से उनकी पहचान बनेगी, एक रियल नेम और एक निक नेम। अगर आपने वो निक नेम रख दिया तो फिर वो शायद ज़िंदगी भर वो चेरी से ही मतलब लोग उसको करना शुरू कर देंगे। और हर एक ब्लॉग के अंदर वो तकरीबन यही बात कर रही है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और मैं अभी तक इसी चीज़ में हूँ, इसी जोन में हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा, इस वाले ब्लॉग में उसने कैमरामैन को भी कहा कि वो उनकी तरफ से, कोई टीम की तरफ से कोई कैमरामैन था, और वो कैमरामैन को भी उसने थोड़ा बहुत क्लियर किया है। अब वो क्या था क्या नहीं था, चलो जी मान लेते भाई वो टीम की तरफ से होगा कैमरामैन। बट हाँ, मुझे वो चीज़ अभी भी कन्फ्यूजन है कि अगर वो टीम की तरफ से था तो वो इसको इतना ज़्यादा संभावना को क्यों हर टाइम रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन खैर इसने बोला कि अविनाश दूर था, अविनाश नहीं आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मैं मानती हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो आपके पास के लोग थे, हमारा यही कंसर्न है, हमारा आपके रिएक्शन को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपका रिएक्शन फेक था। भाई 10 साल बाद आप जिस तरीके से आपको तरस के मिली है चीज़, उसके बाद ये रिएक्शन बहुत सारे लोगों का होता है। कुछ लोग देखो, कुछ लोग ना थोड़ा सा अपने आप को काम रखना जानते हैं, कि उनको लगता है नहीं यार हमें जो है वो थोड़ा सा आसपास को देखना है, और कुछ लोग सोचते हैं नहीं भाई सिर्फ हमें उस वक्त उस खुशी को एंजॉय करना है। तो ये हर किसी की अपनी सोच होती है। आप उस वक्त अपने जोन में नहीं थे, आपको लग रहा था बस मतलब ये खुशी आपके लिए सबसे बढ़कर थी, और मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करूँगी, खुशी नहीं थी इसके लिए बढ़कर। हाँ, आगे चलकर अगर कुछ ऐसी चीज़ें नजर आई वो एक अलग बात है। जैसे प्रेगनेंसी के बाद ऐसा लगना शुरू हो गया था, जब वो बातें जिस तरीके से कर रही थी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, तो लोगों को ये लगना फील हुआ था, और हमें भी एक पॉइंट पे जाके लगा था कि शायद क्या आप ये बच्चा जो है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रही हो कि बस आपके पास अब बच्चा है। मतलब जितना वो डर रही थी, एक माँ बाप ज़रूर डरते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ये हर चीज़ को ओवर ले जाकर कर देती है, और जब ओवर हो जाती है तो फिर लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, मतलब रिएक्शन चैनल्स तो क्या उठाएंगे, इससे पहले कमेंट सेक्शन में उठना शुरू हो जाते हैं उस पर सवाल, कि कमेंट सेक्शन में कि आप ओवर क्यों कर रही हो हर एक चीज़ को, आप क्यों हर एक चीज़ पे जो है वो ओवर रिएक्शन दे रही हो। अगर आपका ओवर हुआ तो जो सामने लोग थे वो तो समझ रहे थे ना। और ये जो डॉक्टर के साथ, भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नॉर्मल बंदा जा रहा है, क्या डॉक्टर उसके साथ भी ऐसे ही पेश आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो इन ब्लॉगर्स को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब उसका रीज़न कुछ भी बोल लो, लेकिन ब्लॉगर्स को सेम डॉक्टर के पास, अच्छा मेरे पास ना एक सब्सक्राइबर आई थी, मतलब वो थोड़ा ना मतलब इन ब्लॉगर्स से थोड़ा सा चिड़ी हुई थी, मतलब इन डॉक्टर्स के साथ ही थोड़ा सी चिड़ी हुई थी कि यार ये सेम डॉक्टर के पास इसने एक ट्रीटमेंट करवाया था, जिस डॉक्टर ने एक ब्लॉगर का ट्रीटमेंट किया था। उसको इतना हम्बल दिखा रही थी, इतना ज़्यादा, मतलब वो डॉक्टर इतना हम्बल थी, इतना सब कुछ थी, और वो उसको देख कर गई कि चलो यार ये डॉक्टर, मतलब आपके लिए मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई सड़ू डॉक्टर मिल गई जो दुनिया से बेजार डॉक्टर है, जो आपको समझ ही नहीं, मतलब आप थोड़ा सा आ भी कर रहे हो तो वो आपको झड़क रही है, अरे क्या है, ऐसा सबको होता है। मतलब भाई सबको होता है, लेकिन आपके साथ वो पहली बार है, ठीक है ना, आपके साथ वो पहली बार हो रहा है। अब अगर डॉक्टर सबको एक ही लकड़ी से हाँकना शुरू हो जाए कि सबको हो रहा होता है, ये क्या ड्रामा है, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो गई उसको देख करके, यार उसने इस व्लॉगर का बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट, उसने मुझे मना किया बस डॉक्टर का नाम लेने में, वरना मैं बता देती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन खैर ना मैं उस व्लॉगर का नाम ले रही हूँ, क्योंकि व्लॉगर का भी नाम लूँगी तो आप लोग पहचान जाओगे, पकड़ लोगे जाकर, तो इसीलिए तो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई थी कि मैं वो देख के गई कि यार चलो जी, मतलब बहुत सारी डॉक्टर्स हम्बल होती हैं ज़्यादातर, लेकिन मैं उस व्लॉगर को देख कर गई कि यार चलो डॉक्टर अच्छी है, व्लॉग्स में इतने अच्छे से नज़र आई है। लेकिन बोला जब मैं गई हूँ तो वो ऐसी सड़ू निकली है, ऐसी कि वो सीधे मुँह बात तक भी नहीं कर रही थी। मतलब इतना डिफरेंस कभी कभार हो जाता है व्लॉग्स में और रियल लाइफ में। अगर आप संभावना के व्लॉग्स भी देखोगे तो उसमें डॉक्टर की तारीफ बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल जो व्लॉग्स में दिख रहा है उस हिसाब से डॉक्टर की तारीफ बनती भी है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा हम्बल है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा भी था कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, जो किसी ने जो ना मतलब जो जिसने पहले इससे इलाज करवाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हम्बल है, और बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार से बात करती है, इसी तरीके से ट्रीट करती है। और वो और ज़्यादा भी हम्बल जो है, क्योंकि वो व्लॉगर्स है, देखो जाहिर सी बात है, ठीक है, हो सकता है कि ये एक तरीके से कोलैब ना हो, सब कुछ अलग बात है, लेकिन फ़ायदा तो होता ही है ना। अब वो उसकी डॉक्टर इतना ज़्यादा नज़र आ रही है, लोग डॉक्टर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं कि डॉक्टर कहाँ की है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम सबको पता है कि औलाद के लिए तरस रहे होते हैं। और वो चीज़ें जितना भी आप कह लो कि नहीं औलाद आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके बगैर ज़िंदगी आपकी अधूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हमारे आसपास भी मौजूद है जो औलाद को लेकर, औलाद की कमी को लेकर बहुत तरसते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो
चीज़ें नहीं है, तो उसके बाद उनको ये ना उम्मीद दिखती है जब किसी के पास ऐसा कोई मिरेकल होता है या कोई ऐसा सरोगेसी, क्योंकि सरोगेसी सबको पता है कि बैन है और काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो फिर वो उस डॉक्टर को भी रिकमेंड करते हैं। जैसे ही उनको दिखा कि यार ये डॉक्टर है, तो वो उसके पास जाएंगे। उसको एक तरीके से डॉक्टर का फ़ायदा है। अब तक हमने जितना व्लॉग्स में देखा है, डॉक्टर बहुत ज़्यादा हम्बल है, कोऑपरेट कर रही है, लेकिन हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये व्लॉगर्स हैं, एक तरीके से सेलिब्रिटीज़ में काउंट होते हैं, तो उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको थोड़ा सा जो ना वो एक तरीके से मतलब ज़्यादा जो इनके लिए हाई टी, अब जैसे दिव्यंका का हो गया था, दिव्यंका को भी हाई टी वगैरह दी गई थी। अब मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कंपलसरी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आप इतने बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपने ठीक ठाक पैसा दिया वही होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलती है फैसिलिटीज़, बट इतने व्लॉगर्स जितनी नहीं मिलती जितना मैंने देखा है। क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में जब रीड कर रही होती हूँ तो बहुत सारे लोगों का होता है कि हमने भी करवाया था लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला। जैसे मैंने दिव्यंका का व्लॉग देखा था ना, तो वहाँ हाई टी वाली सिचुएशन थी, तो वहाँ ये सारी बातें थी। तो ये चल रहा है उस व्लॉग में। लोग चेरी के नाम पर भी काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि प्लीज़ आप चेरी का नाम नहीं रखो, और मुझे भी लगता है नहीं रखना चाहिए आपको चेरी का नाम, क्योंकि उसलिए नहीं कि वो कोई एक डॉग का नाम था, या क्योंकि इसलिए भी नहीं कि कोई ऐसे कोई दिलों में वहम होता है, नहीं, बस ये होता है कि आप जो है वो उसकी याद में नाम रखोगे, लेकिन बहुत बार आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ना मतलब जब आप वो नाम लोगे तो आप उदास हो जाओगे। जैसे अभी भी इस व्लॉग में भी बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रही थी। बहुत सारे कमेंट्स में मैं देख रही थी, लिखे हुए थे, लोगों ने लिखे थे इस बात पर कि प्लीज़ आप इतने अच्छे मोमेंट्स पर इतना ज़्यादा उदास ना हो, बार बार आप उदास ना हो। लेकिन कभी कभार आपकी खुशी के मौक़ों पर भी उदासी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये है कि आपको वो खुशी के मोमेंट्स ज़्यादा एंजॉय करने चाहिए, आपको अपनी उदासी से हट कर। अभी मैं लास्ट की 2-3 व्लॉग्स देख रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा बार बार उदास हो जाती है। खुशी है उसको, बट लेकिन वो उदासी जो होती है वो उसकी थोड़ी सी मुझे अलग जोन में नज़र आ रही होती है। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में? बाकी जो भी कहना है आप लोग को कमेंट सेक्शन में लाजमी कह देना। और ठीक है, कभी कुछ मतलब ना एक मिले जुले इसके इमोशंस चल रहे हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कभी कुछ उदास हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा जो है ओवर दिखनी शुरू हो जाती है। और वो जो ओवर वाला जो उससे पहले वाला व्लॉग था ना, वो भी बहुत अजीब था, जहाँ पर वो बेड पे चढ़कर जिस तरीके की हरकतें कर रही थी, मतलब ये सारी चीज़ें क्रिंजपन में आती हैं। ये सारी चीज़ें ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिख रही होती हैं, ये बहुत अजीब दिख रही होती है। उस वाले व्लॉग पर भी मैं लाजमी बात करूँगी। मतलब वो जो हरकतें करती है ना, मतलब कभी कभार लगता है देखो, मैं उसके साथ बहुत बार रिलेट कर जाती हूँ। इसलिए रिलेट कर जाती हूँ कि मैं मानती हूँ एक औरत है, एक औरत को, और मैंने ये भी बताया है, हालांकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं अब तो आपको फील हो जाना चाहिए, 9 महीने से आपको पता है कि आप माँ बनने वाली हो, तो आपको अब भी क्यों यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को एक अगर और मगर वाली सिचुएशन बता दी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको यकीन नहीं आ पा रहा होता बहुत सारी चीज़ों पर, और वो शायद उसी सिचुएशन में है। तो खैर, आप लोग क्या कहना है सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।